अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह औलिया, सरदार औलिया हज़रत पीराने पीर रोशन ज़मीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत का वाक़या कि जब गौस पाक की एक आवाज़ से 300 मुर्दे ज़िंदा होकर भागने लगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सुनने में अजीब व गरीब है, अक्ल को हैरान कर देने वाला है और नामुमकिन वाक़या लगता है, लेकिन जो अक्ल को हैरान कर दे वही औलिया अल्लाह की करामत होती है। इंसानी अक्ल औलिया अल्लाह की करामत को नहीं समझ सकती। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और 300 मुर्दे जिंदा होकर भागने का जो वाक़या है वो आप आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक मर्तबा का जिक्र है कि जब आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही की उम्र में थे और आपके नाना जान भी एक अल्लाह के वली और बरगुज़ीदा बुजुर्ग थे जिनकी खानकाह पर लोग बीमारियों की शिफा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और कई मसाइल लेकर हाजिर हुआ करते थे। तो नाज़रीन मोहतरम, एक दिन एक औरत अपने बच्चे को गोद में उठाए सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान के पास यानी वक्त के उस वली के पास आती है और आकर अपने बच्चे को उस दर पर गिरा देती है और कहती है इसे अच्छा कर दीजिए। तो उन अल्लाह के वली ने पूछा, ऐ मेरी बहन रोती क्यों हो, क्या हुआ है इस बच्चे को? तो वो कहने लगी, ये बच्चा कई दिन से बीमार था, मैं इसे आज हकीम साहब के पास ले जा रही थी ताकि वो इसका इलाज कर सकें। रास्ते में ही पता नहीं क्या हुआ, इसको पहले बेहोशी तारी हुई और अब ये कोई हरकत ही नहीं करता है। मैंने आपका शोहरा सब दूर सुना है, आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, तो आप इसे अच्छा कर दीजिए, मैं चाहती हूँ कि यह अच्छा हो जाए। उन अल्लाह के वली ने जब उस बच्चे को हरकत करते हुए ना देखा तो उसके पास आकर उसे मालूम किया कि आखिर बच्चे को तकलीफ क्या है। देखा तो वो बच्चा तो बेजान हो चुका था। वो औरत रोती हुई कहने लगी, रास्ते में ही मेरे बच्चे का इंतकाल हो चुका है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। और वो ज़ारो कतार रोने लगी। वो अल्लाह के वली जैसे ही ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, ऐ मेरी बहन, एक दिन अल्लाह के यहाँ सबको जाना है, जो इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन तो उसकी मौत होना ही है। तेरे बच्चे की जिंदगी इतनी ही थी, अब तो इस बात पर सब्र कर, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर उनके नाना जान अपनी जगह पर वापस बैठ गए। लेकिन वो औरत भी औरत थी और उसके अंदर एक माँ का दिल था, उसका बच्चा बेजान पड़ा था। माँ का दिल आखिर कैसे माने कि आखिर उसके बच्चे को ऐसे ही छोड़ दे, बिना कोशिश करे ही छोड़ दे। वो फिर से जिद करने लगी कि आप अल्लाह से दुआ करें, आप इतनी करामतों वाले बुजुर्ग हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से शायद मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। उन्होंने कहा, नहीं बीबी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐ मेरी बहन, तुम जाओ और सब्र करो, एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, तुम्हारे बच्चे का वक्त पूरा हो चुका है। जब उन्होंने देखा कि ये औरत मान नहीं रही है तो आप अंदर अपने हुजरे में उससे माजरत चाहकर चले गए। वो औरत ज़ारो कतार खानकाह के बाहर आकर सहन में आकर रोने लगी और बहुत ज़्यादा रोने लगी। अभी आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो बचपन ही की उम्र में थे उसके सामने तशरीफ़ ले आए। उसने देखा कि एक नूरानी बच्चा मेरे सामने तशरीफ़ ले आया है। इधर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जो कि बचपन ही की उम्र में थे, अभी बचपने में ही थे, वो देखते हैं कि औरत ज़ारो कतार रो रही है और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। सरकार गौस पाक बचपन ही की उम्र में इतने रहम दिल थे कि वो उस औरत के पास तशरीफ़ ले गए और जाकर पूछने लगे, अम्मा आपको क्या हुआ है, आखिर आप क्यों रो रही हो? उस औरत ने जब सरकार गौस पाक को देखा तो देखते ही रह गई। इतना नूरानी चेहरा, इतनी नूरानी बच्चे को उसने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। उसके दिल को सुकून हासिल हुआ और उसने इस नूरानी बच्चे से अपना सारा हाल, सारा अहवाल बयान कर दिया। अभी वो औरत ये सब बयान कर ही रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन ही में भी हाथ उठा दिए, हाथ बुलंद कर दिए और अल्लाह ताला को अपने इस महबूब बंदे से इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से बचपन में ही इतनी बड़ी करामत ज़ाहिर करवा दी कि सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के लब हिले और उन्होंने उस औरत से कहा, देखो अम्मा, तुम्हारा बच्चा कहाँ मर गया, वो तो हरकत कर रहा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था मेरे सरकार गौसे आजम का कि अचानक उस बच्चे में हरकत होने लगी, वो बच्चा हिलने लगा। उस औरत ने जैसे ही अपने बच्चे की तरफ नजर उठाकर देखा और जैसे ही उसने अपने बच्चे के ऊपर से जो चादर ढक रखी थी वो हटाई तो वाकई उसने अपनी आंखों से देखा कि बच्चा उसका हरकत कर रहा है। थोड़ी देर पहले तक जो बच्चा इस दुनिया फानी से फौत हो चुका था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सदके में उसे जिंदा कर दिया है। वो औरत तो अब खुशी के मारे चीखने चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा जिंदा हो गया, मेरा बच्चा जिंदा हो गया। ये आवाज़ जब सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान
उस खानकाह में रहने वाले बुजुर्ग तक पहुंची जो कि नाना जान थे सरकार गौस पाक के। तो उन्होंने शोरगुल सुना तो वापस बाहर आ गए और देखते हैं कि जो बेजान बच्चा उनकी खानकाह में लाया गया था वो तो अब जानदार हो गया है और उस औरत की गोद में खेल कूद रहा है। और उनसे थोड़ी ही दूर पर, उस माँ बेटे से थोड़ी ही दूर पर उनके नवासे सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराकर उन्हें देख रहे हैं। उनके नाना जान को ये बात बहुत नागवार गुजरती है कि अब्दुल कादिर अभी बचपन ही से राजो नियाज से पर्दे उठाने लगा है। आपने चिल्लाकर कहा, अब्दुल कादिर तुमने ये क्या किया? और अंदर जाकर गुस्से में एक छड़ी उठाकर ले आए, क्योंकि वो सरकार गौस पाक के नाना जान थे। उन्हें जितनी मोहब्बत थी उतना ही उनके बारे में परवाह भी थी। अब जब सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही नाना जान के हाथ में छड़ी देखी तो आप वहाँ से भागने लगे। जब आपने देखा नाना जान जलाल में आ गए हैं तो आप गौस पाक वहाँ से भागते हैं। आप हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भागते भागते एक कब्रिस्तान के करीब पहुंच जाते हैं। आपके नाना जान पीछे आपके छड़ी लेकर दौड़ रहे थे। जैसे ही आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान पहुंचते हैं, अचानक आपकी जुबान मुबारक से, यानी सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बचपन ही में उनकी जुबान मुबारक से ये निकलता है कि ऐ कब्र में दफन लोगों भागो, जल्दी भागो, नाना जान जलाल में छड़ी लेकर मेरी तरफ आ रहे हैं। नाज़िन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला के इस मकबूल बंदे की जुबान से इतना निकलना था कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से देखते ही देखते कब्रिस्तान के 300 मुर्दे उठ खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर। और अचानक सारे के सारे मुर्दे आप सरकार गौस पाक के फरमान के मुताबिक एक जानिब भागने लगे। इधर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान जो आपके पीछे छड़ी लेकर भाग रहे थे, जैसे ही ये मंजर देखते हैं तो आपके हाथ वहीं पर रुक जाते हैं और आप वहीं पर खड़े हो जाते हैं और बीच में वो तमाम तर मुर्दे खड़े हो जाते हैं और उसके आगे सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने नाना जान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आपके नाना जान उस वक्त सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखकर फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुम्हारे मर्तबे तक हम नहीं पहुंच सकते। उसके बाद सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से मुर्दों से कहा तो वापस जाकर अपनी अपनी जगह पर दफन हो गए। अल्लाह अकबर। नाज़िन मोहतरम, ये करामत है और ये उस वक्त की बात है जब सरकार मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो बचपन ही में थे, तभी से आपसे इतनी बड़ी बड़ी करामतें ज़हूर होने लग गई थी। आप सरापा करामत हैं। आप करामतों में भी औलियाओं के शहंशाह हैं, सरदार हैं और सुल्तानुल औलिया हैं। नाज़िन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को वो मकाम और मर्तबा अता किया कि जिस पर कोई भी औलिया अल्लाह नहीं पहुँच सका। और नाज़िन मोहतरम, ये शान और मर्तबा है सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।